श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 33 वर्षों बाद आया है ये मौका, जब 17 अगस्त सोमवार के दिन सावन में नाग पंचमी आ रही है, यानी कि सोमवार के दिन 33 वर्षों में छठवीं बार ये मौका है, जबकि सावन में सोमवार के दिन नाग पंचमी आई है। अब इस सोमवार नाग पंचमी के विशेष उपाय, जो कि बिल्कुल नए उपाय हैं, गुरुजी ने बताए हैं, वही उपाय हम आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। कौन कौन से है ये उपाय? तो सबसे पहला उपाय जो कि है नील निधि वाला उपाय। कौन सा उपाय? नील निधि। नील निधि, ये आपको नाम लेना है। कौन सा नाम लेना है? नील निधि। नील निधि का नाम लेना है। यदि जीवन में तकलीफ चल रही है, परेशानी चल रही है, धन प्राप्त नहीं हो रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी धन प्राप्त नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ता जा रहा है और आप पे कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तब आपको सोमवार के दिन इस नील निधि के नाम से उपाय करना है। नील निधि के नाम से क्या करना है? नीला जो कमल का पुष्प आता है, उस नीले कमल के पुष्प को, जो नीले कलर का आता है, वो लेना है और नील निधि का नाम लेकर शिव जी पे समर्पित करना है। अब हर किसी को तो कमल प्राप्त होगा नहीं, पर एक पुष्प है जो नीले कलर का आता है और आसानी से आपको मिल भी जाएगा, और वो है अपराजिता का पुष्प। जो अपराजिता का नीले कलर का पुष्प आता है, जो ब्लू कलर का फूल होता है, वो नीले कलर वाला फूल, वाइट वाला नहीं, नीले कलर वाला फूल जितने आपको मिल जाए उतने समर्पित करो। केवल एक मिले तो एक समर्पित करो, नील निधि के नाम से। किसके नाम से? नील निधि। नील निधि के नाम से समर्पित करो भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और नील निधि के नाम से समर्पित करके अपनी कामना बोलो। और जो भी आपकी कामना है वो बोलकर उसके बाद उस पुष्प को अपने पास रख लीजिए, अपने पास उठाकर, यानी कि आपको अपने पास रख लेना है। अब आप अपने घर में रखते हैं, आप स्वयं के पास रखते हैं, जहाँ भी रखते हैं आप उस पुष्प को अपने पास रख लीजिए। जितने पुष्प समर्पित करें उतने पुष्प ले आए सारे के सारे। यदि एक पुष्प समर्पित कराए तो वो एक पुष्प लेकर आ जाए और नील निधि के नाम से अपराजिता का पुष्प समर्पित करें। और यदि आपको कमल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कमल का पुष्प भी आप समर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय रोग मुक्ति से संबंधित है। ये उपाय गुरुजी ने बताया है रोग मुक्ति के लिए। और एक बात जो हमेशा वो कहते हैं, हम भी यही कहते हैं, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखा के दवाइयों का सेवन करो, जो भी जांच करानी है वो जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर भी शिव के ही दूसरे रूप है। अब आपको लेना है एक बेलपत्र और एक दुर्वा, जो दूबा या घास आती है वो लेनी है। उस दुर्वा को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, और उसके जो दुर्वा का पीछे वाला भाग है वो आपको चरणों की तरफ रखना है। दूसरा, आपको दक्षिण दिशा से ही बेलपत्र समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। फिर दो छोटी छोटी कटोरियाँ लेनी है बिल्कुल, और इन दो छोटी छोटी कटोरियों में आपको लेना है दूध, और उन दोनों कटोरियों से वो दूध भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो बेलपत्र समर्पित करा है उसके ऊपर समर्पित करना। बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना और थोड़ा सा दूध ये दुर्वा के ऊपर समर्पित करना। अब इस दुर्वा को और बेलपत्र को उठाकर ले आना। अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन उस दुर्वा को उस रोग का स्मरण करके, उस रोग की समाप्ति के लिए चबा चबा कर खाना। और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने कमरे के अंदर रखना, ताकि उस बेलपत्र का प्रभाव हो और जो आपका रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह समाप्ति की ओर आए। तो इस प्रकार से सोमवार नाग पंचमी के दिन करना है आपको ये विशेष उपाय, जो बेलपत्र और दुर्वा से करना है। अगला जो उपाय है वो है नौकरी के लिए। यदि आप मेहनत कर रहे हो, एक दो नंबरों से रह जाते हो, प्रयास बहुत कर रहे हो, तो ही ये उपाय करना। ऐसा नहीं कि मेहनत ना करो और केवल उपाय के भरोसे रहो और आपकी नौकरी लग जाए, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी होगी, मेहनत के साथ में प्रयास करना होगा, तब जाकर ही बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी। तो अब आपको करना क्या है? एक बेलपत्र लेना है और इसी पंचमी तिथि के दिन करना है इस उपाय को। बेलपत्र लो और बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पर लगा दो लाल चंदन। अच्छे से लाल चंदन लगा दो पूरी दोनों पत्तियों पर। लाल चंदन लगाने के साथ ही ये जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको एक मूली का धागा रखना है। अब धागे की लंबाई कितनी रखनी है इसका वर्णन गुरुजी ने किया नहीं, आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी लंबा धागा ले सकते हो। अब धागा ले लो मूली का, और उस मूली के धागे को लेकर आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? भगवान शंकर के शिवलिंग पे दक्षिण दिशा से।
दक्षिण दिशा से ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब बेलपत्र समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल शिवलिंग पे समर्पित करना है उसी बेलपत्र के ऊपर, और जो मूली का धागा है वो आपको वापस लेकर आ जाना है अपने साथ में। या तो आप उस मूली को अपने हाथ में बांध लो या अपने कमरे के अंदर रख लो। फिर जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ उस मूली को अपने साथ में लेकर जाओ, और एग्ज़ाम में मूली का धागा ना लेके जाने दें तो उसको साथ में लेके जाओ, हाथ में बंद बांधो अपने पास, या जो आप गाड़ी लेकर गए हो या जो बैग लेकर गए हो उसके अंदर रख लीजिए उस मूली के धागे को, और बाबा से प्रार्थना कीजिए, कामना कीजिए कि बाबा, बहुत मेहनत बहुत प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं लग रही है, मुझ पर कृपा करो, हो सकता है जो आप 1-2 नंबर से रह रहे हो वो निकल जाओ। तो इस प्रकार से आपको करना है सोमवार नाग पंचमी के दिन ये 3 विशेष उपाय और नए उपाय जो गुरुजी ने हाल ही की कथा में बताए हैं। एक और उपाय रोग मुक्ति के लिए, जो कि आपको सोमवार नाग पंचमी तिथि के दिन करना चाहिए। क्या है वो उपाय? वो है 3 बेलपत्र वाला विशेष उपाय, साथ में 2 लोटा जल। पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर, और तीसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करो। फिर 2 लोटे जल से शिव जी को जल समर्पित करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और जल को किसी पात्र के अंदर झेल लो। अब उस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपके रोग का स्मरण करके पीना शुरू करो। पूरे दिन भर में उस जल को आपको पी लेना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, प्रार्थना करनी है कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो और जो आपका रोग है, बीमारी है, वह समाप्त हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।